Good morning everyone. Today we will start our next exercise, that is exercise number 2.2. ओके, एक्सरसाइज नंबर 2.2 ये टोटली डिपेंड है जो हमने रिवाइज किया था। रिवाइज में हमने जो टॉपिक्स लिए थे, एक्सपांडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रेडिसेसर, सक्सेसर एंड कंपेयरिंग नंबर। इसीलिए देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में इजी जाएगा, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक्स दिए हुए हैं एक्सपांडेड फॉर्म से लेके तो कंपेयरिंग नंबर तक, इट मींस एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन ए अप टू क्वेश्चन नंबर ई, ये सारे टॉपिक कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको रिवीजन में पढ़ाया था। ओके, उसी बेस पे एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, फर्स्टली वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ईच। ओके, यहाँ जो नंबर दिया है उस नंबर का हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। सो फर्स्टली वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 1, that is 31,24,056 ये नंबर है। इस नंबर का हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले आंसर में हम फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करेंगे अप टू लास्ट प्लेस, या लास्ट प्लेस से स्टार्ट करेंगे अप टू फर्स्ट प्लेस। According to state, first of all we will start question as it is 31,24,056 equals to, इस नंबर में जो पहला डिजिट है 3 लिखेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय। अब 3 का पीरियड या 3 का प्लेस को हम चेक करेंगे, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So 3 multiplied by 10 lakh. Okay, then plus second number is 1. 1 का हमें यहाँ पे प्लेस लिखना है। 1 का प्लेस कौन सा होगा? ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. So we write here 1 lakh. Okay, then plus next digit is 4, so with next digit is 2, so we write here firstly 2, then multiply by their place. Which place? Ones, tens, 100, 1000, 10,000. So 2 multiply by 10,000. Then plus next number, that is 4, multiply by is place ones, tens, 100, 1000, multiply by 1000 plus 0 multiply by place 100 plus 5 multiply by is place ones, tens plus last digit is 6 and place is 1, so we write here 1। हमें क्या किया, फर्स्ट स्टेप में एक सेपरेट नंबर लिया, उसका प्लेस से उस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है और बाद में नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, इट मींस आंसर 30 लाख प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1 × 1, इट मींस 1 लाख प्लस 2 multiply by 10,000, 10,000 it means 20,000 plus 4 multiply by 1,000 it means 4,000 plus 0 multiply by 100, 0 plus 5 multiply by 10, 15 and 6 multiply by 1, 6। तो जो गिवन नंबर था 31,24,056
इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म आया 30 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 6। अगर एक्सपांडेड फॉर्म में हम 0 नहीं भी लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू गिवन डिजिट हमने यहाँ पे हर एक नंबर को इंडिविजुअली लिए और उसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड किए। ये स्टेप आपको यहाँ पे हर एक जो गिवन डिजिट है इसका एक्सपांडेड फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉलो करना है। सो हियर मेनी क्वेश्चंस, अब सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करना है इसी स्टेप को फॉलो करते हुए। इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे यहाँ पे, जो है 6 करोड़ 17 लाख 38,125। ओके, ये क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट स्टेप से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 6 करोड़ 17 लाख 38,125। So firstly we take here 6 multiply by their place। अब 6 का प्लेस कौन सा आएगा? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। So 6 multiply by करोड़। अब करोड़ में जो डिजिट्स होंगे, डिजिट्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे, then plus next digit is 1 multiply by place 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh multiply by 10 lakh, then plus next digit is 7 multiply by place 1s 10s 100 1000 10,000 lakh plus 3 multiply by 10,000 plus 8 multiply by 1000 plus 1 multiply by 100 plus 2 multiply by 10 plus 5 multiply by 1। ओके, यहाँ पे हमने क्या किए, डिजिट लिए और उसका जो पर्टिकुलर प्लेस है उस प्लेस से उसे मल्टीप्लाई किए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। 6 multiply by 1 करोड़, 6 1 जा 6 and how many zero here? 1 2 3 4 5 6 7 0। तो यहाँ पे 7 0 ऐड करेंगे plus then 1 multiply by 1 1 ja 1 and how many zeros here? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 then commas plus next one is 7 1 ja 7 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 and comma plus 3 multiply by 10,000, it means 3 10s are 30,000 plus 8 multiply by 1,000 8,000 plus 1 into 100 100 plus 2 into 10 20 and last 5 is 5। It means ये जो गिवन नंबर है इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। तो ये दो क्वेश्चन की स्टेप आपको केयरफुली स्टडी करना है और इसी स्टेप को आपको अप्लाई करना है रिमेनिंग प्रॉब्लम में। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर ए के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईच। ये जो था शॉर्ट फॉर्म, इट मींस स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हमने एक्सप्लेन किया एक्सपांडेड फॉर्म में। सेम क्वेश्चन बी है बट यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो
तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? नंबर 1, यहाँ एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है 5 lakh प्लस 2000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 1। अब जिन्हें प्लेस और पीरियड्स का फुल नॉलेज है या स्टेप समझ में आ गई तो वो एक्सपांडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जिन्हें कुछ डाउट्स है फिर वो सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसीलिए हम इसका बेसिक स्टेप भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। या अगर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना नहीं जमेगा तो आप गिवन जो डिजिट्स की जो वैल्यू यहाँ पे वो अरेंज करोगे और उसका प्लस करके यहाँ पे आंसर आप फाइंड कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप? 5 lakh फर्स्ट राइट हियर 5 lakh प्लस हियर 2000, तो 2000 कहाँ आएगा आपका? 0 0 0 एंड 2 हियर 2000। देन 600 आएगा यहाँ पे, देन 10 एंड लास्टली 1। फिर हम इसे अरेंज करेंगे प्लस में 0 0 0 1, देन 0 0 1 1 हियर 6 0 plus 2 2 0 as it is and here 5। तो ये आ जाएगा आंसर 5,02,611। तो हम आंसर में लिख सकेंगे इसे 5,02,611। ये होगा हमारा आंसर। ये स्टेप को अप्लाई अगर आप नहीं भी करोगे यहाँ पे फिर भी चलेगा, डायरेक्टली आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई प्लेस यहाँ पे मिसिंग है, जैसे आपने 5 lakh दिया हुआ था और डायरेक्टली 2000 दिया है, मतलब 10,000 प्लेस में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमें 0 का यूज करना होगा। 2000 के बाद डायरेक्टली 600 दिया हुआ है, तो ये सिर्फ आप अरेंज करके भी आप आंसर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ओके, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में 7 करोड़ 7 करोड़ प्लस 410 लाख 410 lakhs प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 7 टेंस। ओके, अब ये जो नंबर है इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसी स्टेप को अप्लाई करेंगे यहाँ पे और आंसर फाइंड करेंगे। सो 7 करोड़ फर्स्ट राइट हियर 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh and crore, it means 7 crore। firstly write here 7 crore, then 410 lakhs 410 ये given 410 10 मतलब 10 मतलब होता है 10, तो 410 का मतलब होगा 40, 410 का मतलब होगा 40, 110 का मतलब होगा 10, 210 20, 310 30 and 410 40। it means here 410 lakh means 40 lakhs। क्या है यहाँ पे 40 lakhs, तो we write here 40 lakhs, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakhs, it means 40 lakh। यहाँ हमने लिखे 40 lakh, 410 lakhs means 40 lakh। then 5,000, so we write here 5,000, ones, tens, 100 and 5,000 for here 5,000, then 200 for 200, it means 200 and 7 tens, अभी मैंने आपको बताया था 1 tens 10, 2 tens 20, so 7 tens 70, so we write here 70 and then plus। अब इन डिजिट्स का क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, so here 0 7 2 5 0
0 4 7 and comma, it means answer 7 crore 40 lakh 5270। ये हो गया हमारा आंसर। ये सिर्फ आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे आंसर फाइंड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, that is write the predecessor of each number। अब प्रेडिसेसर नंबर फाइंड कैसे करना है, यह हमें रिवीजन में एक रिवाइज दिए थे कि प्रेडिसेसर नंबर फाइंड करने के लिए कौन सी स्टेप अप्लाई करना है। प्रेडिसेसर मींस विच टाइप ऑफ नंबर, जैसे लोअर क्लास में हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे बिफोर नंबर्स, मतलब एक नंबर बैक पीछे जाना मतलब होगा प्रेडिसेसर। तो प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन सी, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, 14,32,121। इस नंबर का हमें प्रेडिसेसर नंबर फाइंड करना है। तो इससे पहले भी आपको पता चला हो कि प्रेडिसेसर नंबर मींस बिफोर नंबर। अगर बिफोर नंबर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है, यहाँ पे नहीं आता, तो हम वही अपने स्टेप अप्लाई करेंगे। गिवन नंबर लिखेंगे पहले 14,32,121। प्रेडिसेसर इसलिए -1 करेंगे। कोई भी जो क्वेश्चन में गिवन नंबर रहेगा उस नंबर से हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। कब? जब हमें गिवन नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड करना है तब। प्रेडिसेसर के लिए मैं बार-बार बात रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप प्रेडिसेसर फाइंड करोगे तो प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए आपको गिवन नंबर से 1 माइनस करना है ऑलवेज। सो 1 minus 1 0 and here no digit, that's why we write here given digit as it is. It means our answer is 14,32,120 is the answer of given number. Now question C, question number 5, जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 करोड़। ओके, अब 1 करोड़ इस डिजिट का हमें क्या फाइंड करना है, प्रेडिसेसर फाइंड करना है। अब ये जो नंबर था, पहला जो नंबर था, ये नंबर सिंपल नंबर था 14,32,120। 1 नंबर बैक जाएंगे तो 22 का 1 नंबर बैक 20 आ जाएगा। बट यहाँ पे सीरीज है 0 सीरीज है, इस नंबर का हमें प्रेडिसेसर नंबर फाइंड करना है। तो वही स्टेप अप्लाई करेंगे। फर्स्टली वी राइट हियर 1 करोड़ एंड प्रेडिसेसर, सो वी राइट हियर -1। अब -1 करना है, तो -1 करने के लिए भी हमें जो ऊपर वाले नंबर है वो नंबर वीक होना चाहिए। बट यहाँ पे सारे सीरीज कैसे हैं, 0 में है। तो हम पहले क्या करेंगे, जब 0 होते तो क्या करते हैं, सबसे पहले 0 को हम 10 में कन्वर्ट करते हैं। बट इसके पहले जो नंबर है इससे हम बोरो करते हैं। यहाँ तो सारे नंबर 0 हैं, तो हम बोरो कहाँ से करेंगे, जब भी ऐसी 0 की सीरीज आती है तो पहला डिजिट होता है 10 एंड रिमेनिंग ऑल 0 कन्वर्टेड बाय 9। ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। और जो लास्ट 0 होता है उसके पहले जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे 2 होता तो होता है 1, अगर 3 होता तो 2 बन जाता, मतलब एक नंबर हमें यहाँ पे बैक जाना पड़ेगा। अब माइनस करेंगे 10 minus 1 9, 9 as it is, 9 as it is, this also as it is, here 9 और 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब 1 करोड़ का जो प्रेडिसेसर नंबर होगा वो होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh
10 lakh. It means our answer 99,99,999 is the answer. जब भी जीरो इसकी जाएगी तो आपको इस स्टेप को अप्लाई करने ताकि कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है। ये होगा गिवन नंबर का प्रेडिसेसर नंबर फाइंड करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये होगा इसका अपोजिट मींस सक्सेसर नंबर। जैसे हमने प्रेडिसेसर नंबर फाइंड किए सेम वैसे में आपको सक्सेसर नंबर फाइंड करना है। और सक्सेसर नंबर फाइंड करने की स्टेप मैं आपको बताया था, सक्सेसर मींस आफ्टर नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट 42,57,198। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? सक्सेसर। सक्सेसर मींस गिवन नंबर में 1 प्लस करेंगे या गिवन नंबर का हम यहाँ पे आफ्टर नंबर लिखेंगे। अब लास्ट जो डिजिट है वो 198 के बाद क्या आएगा? 199। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 42,57,199 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 199। ये ऐसे लिख सकते हैं या तो वही स्टेप प्लस 1 42,57,198 प्लस 1। यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लस 1 करना है क्योंकि ये सक्सेसर नंबर है। हमें यहाँ पर माइनस किए थे क्योंकि ये प्रेडिसेसर नंबर थे। तो यहाँ 1 माइनस करो, सॉरी 1 प्लस 8 प्लस 1 9 9 as it is 1 7 5 2 4। और आंसर 42,57,199। बोथ आंसर्स आर हियर सेम। ये स्टेप को अप्लाई करना है। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 हम लेंगे यहाँ पे 5 29 79 499। ओके, इस नंबर का हमें सक्सेसर नंबर फाइंड करना है। अब 499 का जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? 500 होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 500 लिख सकते हैं। 5 29 79 and 499 plus 1 it means 500। अभी 500 कैसे आया हम चेक करेंगे। 5 29 79 and 499 इसमें क्या करना है? प्लस 1 करना है। So 9 plus 1 10 0 carry 1 then 10 carry 1 here 5 and remaining number as it is. So our answer ones 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore. Our answer is 5 crore 29 lakh 79,500। ये दोनों स्टेप आपको कैलकुलेट में स्टडी करना है और ये क्वेश्चंस अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करने हैं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर डी वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई जो है वो है कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी रिवीजन में हो चुका था बट हमें अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो फर्स्टली वी टेक हियर फर्स्ट एग्जांपल दैट इज 9 65 43 219 96 219। जब भी हम कंपेयरिंग नंबर स्टार्ट करेंगे और हमें दो नंबर को यहाँ पे जब कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए जो गिवन डिजिट्स है गिवन नंबर है उसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं वो हमें पहले काउंट करने हैं। तो यहाँ जो गिवन नंबर्स हैं जो
पहला नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है। पहला नंबर कितने डिजिट का है? 8 डिजिट का है। और जो सेकंड नंबर है वो है 7 डिजिट का। तो ऑब्वियसली 7 डिजिट से जो फर्स्ट डिजिट है उसमें फर्स्ट नंबर जो उसमें डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हियर ओनली 7 डिजिट। तो बिग नंबर कौन सा होगा? जहां पे ज्यादा डिजिट है वो नंबर बिग नंबर होगा। सो हियर वी पुट साइन ग्रेटर देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 8 37 54 168 and next number 8 37 45 168। कंपेयर करना है दो नंबर में, यहाँ पे दो नंबर कंपेयर करना। फिर से हम यहाँ पे पहले डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों नंबर में सेम डिजिट है, इट मींस 8 डिजिट यहाँ भी है और 8 डिजिट यहाँ भी है। अब इस नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे? ये नंबर भी है, ये नंबर भी है। अब देखिए यहाँ पे 8 कॉमन, दोनों में 8 कॉमन है। फिर नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करो 3 कॉमन, 3 कॉमन, थर्ड डिजिट 7 कॉमन। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की 3 डिजिट कॉमन है। ओके, उसके बाद जो 4 डिजिट है वो कौन सा है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। तो बिग नंबर कौन सा होगा? 5। सो वी पुट हियर दिस 5। अंडरस्टैंड? इस तरीके से अगर दोनों नंबर सेम डिजिट के हैं तो हमें पहले फर्स्ट डिजिट कंपेयर करना है। अगर वो सेम है तो नेक्स्ट कंपेयर करो, वो भी सेम है, नेक्स्ट कंपेयर करो। अब जहां पे डिफरेंट डिजिट आते हैं उन दो डिफरेंट डिजिट में जो बिग नंबर होगा वो डिजिट या वो नंबर यहाँ पे ग्रेट नंबर होगा। ये स्टेप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अप्लाई करना है। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर A, B, C, D और E है, ये 5 क्वेश्चन के जितने भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डिफिकल्टीज है तो आप मुझे पर्सनली सेंड कीजिए। थैंक यू।